तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेज। तो सबसे पहले हम बायोगैस का मतलब समझ लें। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मेथेन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज एज ए फ्यूल। कहने का मतलब बायोगैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है और एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो इसी लिए इसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। बायो एंड गैस, तो बायो का मतलब बायो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्रोड्यूस हो रहा है, माइक्रोब से प्रोड्यूस हो रहा है, और गैस वो गैस जो कि एज ए फ्यूल यूज की जा सके, तो दोनों को मिला के बायोगैस बोलते हैं। इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के गैस माइक्रोब्स के बारे में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के गैसेज को प्रोड्यूस करते हैं अपने रेस्पायरेशन के थ्रू। जैसे कि हम लोगों ने चीज़ मेकिंग में, डफ में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है जो कि इस प्रोसेस में यूज होता है, जो कि मेथेन प्रोड्यूस करता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एनाएरोबिक। तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं या कुछ बैक्टीरिया जो एनाएरोबिक नेचर के होते हैं और सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एनाएरोबिक नेचर हों और मीथेन बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। जैसे मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोबैक्टीरियम वैसे जनरली कहाँ मिलता है? जो ये हम लोगों ने देखा था कि एनाएरोबिक स्लज है ना, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा था कि ये यूज किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया मेथेन प्रोड्यूस करते हैं एनाएरोबिक कंडीशन में। अब ये नेचुरली कहाँ मिलते हैं? नेचुरली ये पाए जाते हैं जो कैटल्स होते हैं उनके र्यूमेन में। र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्टमक। तो र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ कैटल स्टमक। तो कैटल का स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है और उसमें एक पार्ट जो होता है वो र्यूमेन होता है। उस र्यूमेन के अंदर ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि उस एनिमल या उस कैटल के सेलुलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी कैटल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास। तो ग्रीन ग्रास कैसे डाइजेस्ट होता है? वो इन्हीं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से गट ऑफ कैटल में डाइजेस्ट होता है। हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो सेलुलोज का डाइजेशन किस में होता है? मेनली कैटल्स के अंदर होता है और इसीलिए उनमें जो एक्सक्रीटा होती है कैटल की वो और डंग बोली जाती है। तो इस तरह से इसी डंग का यूज करके हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो काऊ का डंग होता है उसको हम लोग गोबर बोलते हैं। तो गोबर से जो गैस निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोबर गैस। तो बायोगैस या गोबर गैस एक ही चीज़ है, क्योंकि वो गोबर की वजह से या गोबर एज उसमें मेन कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस होती है। और वो इसलिए प्रोड्यूस हो पाती है क्योंकि इसमें इस गोबर के अंदर भी मेथेनोजेंस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और यही फिर यहाँ पर भी गोबर गैस प्लांट के अंदर भी गैसियस प्रोडक्शन करते हैं जब और इसमें गोबर डाला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्लांट होता है। इसी को थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आप समझ गए होंगे, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को मेथेनोजेंस बोलते हैं और ये पाए जाते हैं नेचुरली इन द र्यूमेन ऑफ या स्टमक ऑफ कैटल। और ये प्रोड्यूस करते हैं मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो इसमें कि मेन सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेथेन ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट का डायग्राम देख रहे हैं। इसमें जो एक टैंक होता है, कंक्रीट का टैंक होता है, ये लंबा सा टैंक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट का टैंक होता है। 10 to 15 फीट ड्रिप होता है। तो 10 to 15 फीट यहाँ से जो लेंथ है ये पूरी 10 to 15 फीट है इसमें। और इसमें क्या होता है? बायो वेस्टेज और स्लरी ऑफ डंग इज डाला जाता है। तो इसमें बायो यहाँ पे देख रहे हैं कैटल डंग है और वाटर है, यहाँ डाला जाता है। इसमें बराबर इसको डालते रहते हैं। तो इसके अंदर हम टाइम पे इसमें गोबर हम अंदर को डालते रहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कवर होता है जो फ्लोट करता रहता है।
तो फ्लोट इसलिए करता रहता है कि जैसे जैसे गैस इसमें प्रोड्यूस होगी ये थोड़ा थोड़ा ऊपर को होता जाएगा। तो ये फ्लोटिंग होना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर गैस जैसे जैसे बढ़े ये ऊपर को जाए और इसमें एक्सप्लोसन ना होने पावे, नहीं तो ये ब्लास्ट कर सकता है। तो इसीलिए जैसे कुकर में आप देखेंगे एक सीटी होती है तो ब्लास्ट कर जाएगा अगर गैस नहीं निकलेगी। तो कहीं भी अगर गैस प्रोडक्शन हो रहा है, वेपर बन रहा है, तो उस चीज़ को रिलीज होते रहना भी ज़रूरी होता है। तो ये मूवमेंट होगा तो जितना ज़्यादा गैस होगी उस हिसाब से ये अप डाउन होता रहेगा। तो इसमें फिर एक तरफ से हम डाल रहे हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो नेचुरली मौजूद होते हैं और यहाँ पे वो और ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं और वो फिर मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरफ से हम डंग डालते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है जो जो क्या होता है कि जब कोई चीज़ डाइजेस्ट हो गया हो, एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर हैं, वो जो यहाँ से जो गोबर आ रहा है उसको ऑक्सीडेशन कर देंगे रेस्पायरेशन कर के थ्रू कर अपने प्रोसीजर के थ्रू, तो फिर वो उस थोड़ा सा लाइट वेटेड हो जाता है। तो लाइट वेट होने की वजह से वो ऊपर को आ जाता है। तो ऊपर होने के बाद वो इधर से निकाल दिया जाता है। तो इधर से फ्रेश गोबर आता है, इधर से जो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग वेस्ट है जो कि ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, वो लाइट वेट होने की वजह से ऊपर आ जाता है और यहाँ से निकल जाए। और इस यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर क्या इकट्ठा होती है, गैस इकट्ठा होती है। तो इस गैस को फिर हम दूसरी जगह ले जाते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, उसको लाइटनिंग में या फिर कुकिंग में यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक बायोगैस का प्लांट है जिसके अंदर की बायोगैस प्रोड्यूस होती है और उसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसा प्लांट आप घरों में भी लगा सकते हैं। और इस प्लांट को डेवलप किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरी, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। आप कभी जाएँ तो वहाँ घूम सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बना हुआ है। इसके अलावा इसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आप सुने होंगे, तो उसने मिल करके इस चीज़ को रिसर्च किया है। और ये आपको पुराने जो बहुत से सिस्टम हैं, आजकल तो कम मिलता है देखने को, लेकिन आपको कहीं कहीं ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जनरली उस एरिया के लिए ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे कैटल्स बड़ी संख्या में हों, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में हो, ताकि गोबर इसमें मेन कंटेंट है। तो अगर गोबर मौजूद होगा तो ही फिर ये प्लांट हमारे लिए यूजफुल है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे गोबर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ पे कैटल्स ज़्यादा हों, वहाँ पे हम इस प्लांट को लगा सकते हैं और फ्यूल का जनरेशन कर सकते हैं।